अगर आप कारोबारी पर्पस के लिए जो है वो बैंक से अचानक से आपके ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वही गाड़ी जो है वो आप किसी बिजनेस या किसी पर्पस से यूज करके उसकी किस्तें जो है वो उसी से पूरा कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया देने वाला हूं कि अगर आप जो है बैंक से एवरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसकी जो माहाना किस्त है वो कितनी होगी, डाउन पेमेंट कितनी होगी और किस तरह से आप इसी गाड़ी से इसकी किस्तें जो है पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको काफी हेल्प हो जाएगी कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या ये गाड़ी वाकई इतना पैसे जो है वो निकाल सकती है या नहीं, आप इसकी किस्तें पूरी कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर से चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं ताकि हमें जो है वो प्राइस का लेटेस्ट प्राइस जो है उसका आइडिया है। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है स्टार्ट हो रही है वो 27,49,000 रुपये से इसकी स्टार्ट हो रही है। इसके दो वेरिएंट आ जाते हैं जिसमें आपको VX और VXR आपको जो है मिल जाता है। VX की जो प्राइस है वो 27,49,000 रुपये है और VXR की जो प्राइस है वो 27,99,000 रुपये है। अब हम इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस पर्पस के लिए जो लेना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसको बैंक ऑफ पंजाब से लेते हैं तो क्या हम इसका जो है वो रेंट निकाल सकते हैं या नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। बाकी आपका खुद माइंडसेट है, आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप अगर ये समझते हैं कि वाकई ये एक बेहतर डिसीजन है तो ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, होप सो। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ लीन और नॉन लीन आगे है। लीन्स मीन्स के बैंक के नाम पे होगी, नॉन लीन्स के ऊपर जो है वो नॉन लीन मतलब हमारे नाम पे होगी। उसके बाद जो है व्हीकल कौन सी है, तो हम सुजुकी है। सुजुकी के बाद जो है हम इसका जो मॉडल है वो एवरी है, तो हम एवरी का जो है वो सिंपल बेस मॉडल लेके चलते हैं VX को, ठीक है, जिसकी प्राइस यहाँ पे 27,49,000 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने फेच कर दी हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस भी इसकी अपडेटेड है। उसके बाद इंश्योरेंस, यहाँ पे आप किससे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो ये आप जब किस्तों पे गाड़ी ले रहे होते हैं तो देन आपको ये लेनी पड़ती है। तो आप इसमें से किसी से भी वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं EFU से कर लेता हूँ। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं कि मतलब 5 साल की या 4 साल की आपको जो सर्विस वगैरह शामिल होती है, इसमें आप यस करेंगे अगर लेना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। ट्रैकर जो है वो जो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप गाड़ी ले रहे होते हैं उसमें आपको लाजमी लेना ही पड़ता है, तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो हम यहाँ पे 5 साल के अरसे में जाएंगे कि 5 साल के अक्सात के ऊपर जो है मुझे ये गाड़ी जो है वो लेनी है। मार्कअप यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इक्विटी क्या चीज़ है कि इक्विटी है कि आप डाउन पेमेंट कितनी करना चाहते हैं। तो सिंपल हम जो डाउन पेमेंट करेंगे वो हम कहते हैं कि जी हम ज़्यादा नहीं तो हम 40% इसकी डाउन पेमेंट जो है वो करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है वो टोटल इसकी सारी चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो 10 लाख रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी। 10,99,000 तकरीबन जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी। तकरीबन 99 कह लें आप, 11 लाख रुपए इसकी टोटल जो है वो डाउन पेमेंट आपकी बन जाती है। तो अगर आप 11 लाख रुपए दे के इसको किस्तों पे लेना चाहते हैं तो 11 लाख रुपए आपकी डाउन पेमेंट होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर जो है आप मजीद डाउन पेमेंट कम करेंगे तो उससे जो है वो आपकी डेली की जो आपने देनी होगी किस्त वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपकी जो किस्तें बन जाएंगी वो यहाँ पे हर साल जो है वो आपकी 50,885 रुपये जो है वो आपकी किस्त हर महीने की जो है बन जाती है, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। 4,103 रुपये इंश्योरेंस भी शामिल होगी। इसी तरह ये कम होते होते आखिरी साल में जो है वो आपको 46,782 रुपये जो है वो ये पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको जो है कारोबारी लिहाज से लेना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया डेली के हिसाब से हमें जो है वो, अगर आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को उठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी कंपनी को दे देते हैं तो कंपनी इसको यूज़ करती है और आपको इसको रेंट देती रहती है। तो क्या उस इतने रेंट के बाद आपको इससे जो है वो डेली आप इसकी इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं या नहीं। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50,885 रुपये है तो मैं यहाँ पे जो है वो मिड वाली ले लेता हूँ क्योंकि हमारी किस्तें भी कम भी हो रही हैं। तो मैं ये 49,973 रुपये के हिसाब से जो है वो ले लेता हूँ और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 30 दिन पे। तो हम हर डेली का जो है वो आपने 1,600 रुपया तकरीबन निकाला या 1,700 रुपया आप कर लें कि डेली का आपने फॉर एग्जांपल 1,700 रुपया जो है वो रखना है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखा जाए, कोई भी जो है वो बेशक क्रीम चलाता है, उबर चलाता है, लोडिंग गाड़ी है या बच्चों के लिए यूज़ करता है, तो 1,600 रुपये अगर आप डेली का जो है वो निकालते हैं तो आप आसानी से जो है वो इसकी किस्तें वापस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर 1,600 में हम देखें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइवर रख लिया या खुद भी ड्राइव कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी बंदे के हैंड ओवर कर दी, ठीक है। उससे आप कहते हैं कि जी मुझे जो है वो डेली के 3,000 रुपये आपने देने हैं। कम से कम जो है रेंट इसका पर डे के हिसाब से 3,000 आए। 3,000 ना भी आए तो हम कम से कम जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि हमें 2,000 रुपये जो है वो डेली का रेंट आता है। डेली का हम रेंट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको अगर हम 30 करते हैं तो यहाँ पे आपकी तकरीबन जो है वो 60,000 आपकी जो है वो किस्त निकल आती है। इसमें से आपकी किस्त भी निकल आई है,
प्लस जो है वो 10,000 रुपये आपको ऊपर प्रॉफिट भी हो जाता है। तो कि हम कहते हैं कि यार हमें जो है वो किसी और पर्पज़ की मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है हमें 10,000 रुपये महीने की भी रख दिए, क्योंकि आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर भी हमने जो है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से आप इसकी मेंटेनेंस जो है वो रख देते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी एट द एंड गाड़ी भी आपकी हो जाएगी और उसके ऊपर आपको मजीद खर्चा भी नहीं करेगा। अगर गाड़ी जो है वो डेली का आपको जस्ट और जस्ट 2,000 भी निकाल कर देती है, अगर 3,000 निकाल के देती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कम से कम भी 2,000 का जो है वो डेली निकाल के देती है तो अपनी इंस्टॉलमेंट भी पूरी कर रही है और उसके ऊपर जो अपना आने वाला खर्चा है वो भी आप जो है वो उसको दे रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये हर महीने का आप जो है उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए रख रहे हैं। अब इनकी क्या क्या शराइत हैं वो थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आप कौन कौन से लोग जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि अगर आप जो है तनख्वाह गुजार अफराद हैं, मुलाजिम हैं, कारोबारी हैं और पेशावर अफराद हैं तो आप इनसे जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। उम्र की हद इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आप 60 साल से 21 साल से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए तनख्वाह गुजार के लिए, और इसी तरह ज़ाती कारोबारों के लिए 21 से 65 साल के दरमियान में आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए। मुलाजमत का तजर्बा तकरीबन आपको जो है कम से कम 1 साल होना चाहिए अगर आप मुस्तकिल एम्प्लॉय हैं। अगर जो है वो आप मुआहदती मुलाजमत है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, तो कम से कम 2 साल का अरसा होना चाहिए और इसी तरह जो है वो आपको 1 साल का अरसा होना चाहिए कारोबार करते हुए। आपका जो है बैंक ऑफ BOP में जो है अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। और आमदन की बात करें तो आप कितना कमाते हो, तो आप जो है अगर आपकी परमानेंट जॉब है तो देन आप 30,000 रुपये महीना जो है वो कमाते हो, और इसी तरह कारोबारी हजरात है तो 50,000 रुपये, और इसी तरह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपकी जॉब है तो 40,000 रुपया महीना आपकी जो है कमाते हो। आल्दो कि ये चीज़ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई कि बैंक ने इतनी थोड़ी चीज़ क्यों रखी हुई है, इतनी तो आपकी किस्त जो है वो नहीं बन रही होती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको जो है बैंक से आखिर में कंफर्म करनी पड़ेगी कि भाई इतनी थोड़ी तनख्वाह के ऊपर आप गाड़ी क्यों दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपको जो है मजीद चीज़ें चाहिए होंगी वो यहाँ पे तकरीबन सब चीज़ों में चाहिए होती है। शनाख्ती कार्ड हो गया, मुलाजमत सर्टिफिकेट और ETC वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो आपको रब्ता नंबर भी दिया गया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली बैंक में जाएँ, वहाँ पे विजिट करें। विजिट करने के बाद ही जो है वो आपको मज़ीद अच्छी जो तफसील मिलेगी वो बैंक से ही मिलेगी। उसके अलावा जो है यहाँ से आपको जो है वो इतनी अच्छी तफसील नहीं मिलेगी। इसलिए आप जो है वो अगर ये वाकई ही गाड़ी लेना चाहते हैं तो देन आप सबसे बेहतर ये है कि बैंक ऑफ पंजाब में जो है आप जाके विजिट करें और उनसे सारी डिटेल लें कि आप जो है ये गाड़ी लेना चाहते हैं, आया कि आप जो है उसके लिए एप्लीकेबल भी हैं या नहीं, और आप ये गाड़ी अगर एप्लीकेबल हैं तो वहीं पे आपकी फॉर्म फिलिंग होगी, फीस वगैरह सबमिट होगी और सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो आपको गाड़ी जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से UBL से ये गाड़ी निकलवा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके पास अगर कोई अच्छा प्लान है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा कि बाकी लोग भी जो है वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कि किस तरह जो है वो इसी गाड़ी से जो है वो निकाल सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।